हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बेला आर्ट। एंड मेरे लास्ट वीडियो को ढेर सारा प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत सारा शुक्रिया। आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं रेजिन मंत्रा फ्रेम। सो स्टार्ट करने के लिए हम आपके डिज़ायर्ड एमडीएफ बोर्ड पर सबसे पहले वाइट कलर से कोटिंग करेंगे। तो इसके लिए हम वाइट जेसो पेंट या वाइट एक्राइलिक कलर से कोटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है रेजिन एंड हार्डनर को मिक्स करने का। रेजिन एंड हार्डनर मिक्स करने के पहले वी शुड कंसिडर टू थिंग्स। फर्स्ट इज पॉट लाइफ एंड सेकेंड इज द रेशियो ऑफ अवर रेजिन एंड हार्डनर। पॉट लाइफ एंड रेशियो दोनों ही रेजिन के बॉटल पर लिखे होते हैं। मैंने यहाँ यूज़ किया है इट्सी बिट्सी का रेजिन एंड हार्डनर। इसकी जगह हम कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे इसका क्वालिटी काफ़ी सही लगता है, सो आई प्रेफर इट्सी बिट्सी वाला। दिस इज़ नॉट अ प्रमोशन, बट या सो पॉट लाइफ वॉज मोर देन 1 hour एंड द मिक्सिंग रेशियो वॉज 2:1, जो कि बॉटल्स पर लिखा रहता है। नाउ दैट इज़ 2 parts ऑफ रेजिन एंड 1 part ऑफ हार्डनर। अब नेक्स्ट स्टेप है कि हमें कितना क्वांटिटी यूज़ करना है। सो इसके लिए प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में ऐप्स काफ़ी सारे रहते हैं कैलकुलेट करने के लिए। मैंने यूज़ किया है रेजिन एंड जेस्मोनाइट कैलकुलेटर, जिसमें हमें शेप्स में सिलेक्ट करना होगा सर्कल, एंड कोटिंग या कास्टिंग में सिंस हम कोटिंग करने वाले हैं सो कोटिंग सेलेक्ट किया, रेशियो 2:1 सेलेक्ट किया, एंड देन सर्कल का डायमीटर जो भी हमारा होगा वो हमें डालना होगा। इससे हमें एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ रेजिन एंड हार्डनर जो कि यूज़ करना है वो मिल जाएगा। नाउ एक सिलिकॉन कंटेनर में या फिर किसी वेस्ट कंटेनर में रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ रेजिन एंड हार्डनर पोर करके उसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे यूजिंग अ स्पून और अ विस्कर। अब क्वेश्चन आता है कि हमें इसे कब तक मिक्स करना होगा। जब हम मिक्स करते हैं दोनों चीज़ें तो उसमें कुछ बबल फॉर्मेशन होते हैं। जब मिक्स करते रहेंगे तो उसके बाद वो बबल्स कम होने चालू हो जाएंगे एंड फाइनली गायब हो जाएंगे। तब तक हमें उसे मिक्स करना होगा अच्छे से। So friends, once our mixed liquid is prepared, we will quickly divide it into 4 to 5 cups as per the shades required in our frame. शेड्स बनाने के लिए हम नन अदर देन रेजिन पिगमेंट्स यूज़ करते हैं जो कि मार्केट में ईज़िली अवेलेबल रहते हैं। यहाँ पर मुझे 3 शेड्स चाहिए थे, पर्पल, पिंक एंड वाइट। उसके अकॉर्डिंग मैंने कलर्स डिवाइड कर लिए। वाइट कलर के लिए मैंने सबसे ज़्यादा रेजिन लिया, पर्पल के लिए उससे कम एंड पिंक के लिए सबसे कम। सबसे पहले मैंने पर्पल कलर को पोर कर लिया मेरे एमडीएफ बोर्ड पर, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। देन मैंने सारा वाइट कलर भी पोर कर दिया एंड देन उसके बाद लास्ट में पिंक कलर मैंने बनाते हुए उसको पोर किया। अभी वो लास्ट में इसलिए बनाया बिकॉज़ मैंने दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करके, वाइट एंड पर्पल का कॉम्बिनेशन यूज़ करके पिंक कलर बनाया है। जो अगर वो वाइट एंड पर्पल कलर के ऊपर आता भी है पोर करते समय तो इट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम, वो एक अलग ही डिज़ाइन बन जाएगा। सिर्फ पोर करना ही काफ़ी नहीं है, इसके लिए हम थोड़ा सा फिंगर्स या फिर स्पून यूज़ करते हुए उस कलर को मिक्स करेंगे एक दूसरे में, सो दैट थोड़ा सा यूनिफॉर्मिटी दिखे। एज कप से डालते वक्त लिक्विड काफ़ी अलग टेक्सचर पकड़ता है, थोड़ा सा फिंगर से या स्पून से मिक्स करना ज़रूरी है। नाउ बिफोर यूजिंग ए हेयर ड्रायर और ए हॉट एयर ब्लोअर, मैं एक छोटा सा वेव इस फ्रेम के सेंटर में डाल देती हूँ। नाउ अगर हमें इस करंट पोर को और अच्छे से मिक्स करना है, ब्लेंड करना है, तो हम हेयर ड्रायर यूज़ करते हुए इसको कर सकते हैं, या फिर अगर हमें हमारे ऑब्जेक्ट में बहुत ही थिन वेव्स डालने हैं तो हम हॉट एयर ब्लोअर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए आप किस तरह से ये एकदम मिक्स हो जाता है। यहाँ पे ये जो पतला वाला हमारा लाइन है उसके लिए हम हॉट एयर ब्लोअर भी यूज़ कर सकते हैं बिकॉज़ उसका जो स्कोप एरिया होता है वो कम होता है। एक छोटे से एरिया में वो फोकस्ड रहता है एंड उसमें फिर यूनिफॉर्म वेव्स प्रोड्यूस करता है। नाउ जहाँ पे मिक्सिंग की बात आती है, जैसे कि लार्जर एरियाज़ में, जैसे हमें वाइट एंड पिंक मिक्स करने हैं या फिर पिंक एंड पर्पल मिक्स करने हैं, तो वहाँ पे हम हेयर ब्लोअर यूज़ कर सकते हैं, हेयर ड्रायर।
एंड देन इसका पूरा शेप फॉर्म होने के बाद अगर हमें कहीं कलर की कमी लगती है तो हम उसे थोड़ा बहुत कलर और डाल के एंड देन अगेन हेयर ड्रायर यूज़ करते हुए वेव्स दे सकते हैं। एक बार ये पूरा हमारा सेट होने के बाद, सेट एज इन लिक्विड फॉर्म में ही हम इसमें बबल बस्ट करते हैं यूजिंग रेजिन बबल बस्टर, ऑल्सो कॉल्ड एज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। एंड देन इसको हम अच्छे से ड्राई होने के लिए एकदम क्लीन प्लेस पर लीव कर देते हैं। रेजिन अच्छे से ड्राई होने में एटलीस्ट 24 आवर्स लगते हैं। एंड इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप रेजिन आर्ट किसी ह्यूमिड जगह पर कर रहे हैं तो लेट योर रेजिन पीस ड्राई अंडर AC टर्न्ड ऑन, बिकॉज ह्यूमिडिटी में हमारा सुंदर सा रेजिन प्रोडक्ट में रिंकल पड़ जाते हैं। एंड देन नेक्स्ट डे हम इस हार्ड रेजिन बोर्ड के ऊपर हमारे एक्राइलिक कटिंग्स स्टिक कर देते हैं यूजिंग फेविकॉल एंड सर्कमफेरेंस को सिक्योर कर देते हैं यूजिंग रेजिन मार्कर पेन और एक्राइलिक कटआउट्स। एक्राइलिक कटआउट्स आपको डायमीटर के अकॉर्डिंग किसी वेंडर से बनवाना पड़ सकते हैं एंड रेजिन मार्कर्स आर easily available in markets. So it's up to you how you want to decorate your mantra frame. रेजिन मार्कर्स यूज़ करने के लिए फर्स्ट शेक इट वेल टू मिक्स द पेंट, देन प्राइम द टिप बाय प्रेसिंग इट डाउन until the ink flows, and finally apply it to your cured resin piece for details and edges. And next comes the most satisfying part, that is in acrylic cuttings के ऊपर से ये जिलेटिन निकालना। फाइनली ये सब करने के बाद हम फिर से रेजिन पोर बनाएंगे विच विल बी ट्रांसपेरेंट। एंड इस ट्रांसपेरेंट रेजिन पोर को हम इस वुडन फ्रेम के ऊपर एक बार फिर से पोर करते हुए उसे फिंगर्स से या वुडन स्पून से स्प्रेड कर देंगे। नेक्स्ट इस ट्रांसपेरेंट लेयर को यूनिफॉर्म करने के लिए वी विल अगेन यूज़ हेयर ड्रायर एंड बॉर्डर पे ये वाइट कलर के छोटे छोटे स्टोन्स डाल के इसे डेकोरेट कर लेंगे। फाइनली वी विल लेट दिस पीस रेस्ट फॉर 24 आवर्स इन अ क्लीन एंड नॉन ह्यूमिड प्लेस। आप इसको ऊपर से कवर करके रखिएगा ताकि कोई डस्ट भी इस पर ना आ पाए। एंड नेक्स्ट डे बन के रेडी हो जाएगा हमारा ये सुंदर सा रेजिन मंत्रा फ्रेम। आप जल्दी से हिट द लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर बटन्स फॉर मोर such amazing tutorials, and let me know in comments if you like this one. Love, love. Thank you.